जय माँ गंगे। माँ गंगा पृथ्वी पर मानव जाति का कल्याण करने के लिए आई है। भागीरथ द्वारा कई हजार वर्षों तक माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की गई थी, मगर आज माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा में कई तरह की गंदगी डाली जाती है। माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए हरिद्वार की समाज सेविका और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मनु शिवपुरी द्वारा एक किताब लिखी गई है और किताब का नाम है अमृत जल की स्वच्छता यात्रा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनु शिवपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। नमस्कार। आपके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है अमृत जल की स्वच्छता यात्रा जी, इसके माध्यम से गंगा को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है? जी, ये मेरा एक प्रयास है। प्रारंभ होता है वहाँ से, क्योंकि मैं एक तो धार्मिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हूँ, मेरा परिवार एक धार्मिक पृष्ठभूमि से है, और दूसरा मैं एक भूगोल की छात्रा रही हूँ। ज्योग्राफी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो मैं जब भी गंगा जी पर जाती, नमन करती, आचमन करती, तो बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में खड़े हो जाते कि जब हमारी आस्था है और हम अपने भारत में सबसे प्रथम हम दर्जा जो देते हैं वो माँ गंगा को देते हैं, हम माँ कहते हैं, किंतु उसके बाद भी हम किस प्रकार से अपनी माँ गंगा को दूषित करते जा रहे हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए भी कहीं पर घाट पर खड़े हो जाते हैं तो आपको सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देंगे जो कि कुछ ना कुछ त्रुटि कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आप एक तरफ माँ गंगा का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ उसमें न जाने क्या क्या प्लास्टिक का सामान, टूटा फूटा सामान, पूरे वर्ष का एकत्रित हुआ सामान, जो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं, गंगा का आह्वान करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरे साल के अपने यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं प्लास्टिक का सामान, टूटी हुई मूर्तियाँ, प्लास्टिक की मूर्तियाँ, प्लास्टिक के मोतियों की मालाएं, वो सब लाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये देखकर बहुत मन दुखी होता था। फिर जो शौक में लोग आते हैं वो क्या करते हैं, स्नान उपरांत अपने जो सिंथेटिक कपड़े पहने हुए होते हैं वो, क्योंकि आजकल सब कुछ सिंथेटिक है, वो वहीं पर छोड़ देते हैं और बहुत से लोग हाथ से खिसकाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। सफाई करने वाले भी बहुत सारे घाटों पर सफाई की जाती रहती है, किंतु बहुत सारे घाट अभी भी ऐसे हैं जहां पर पूर्ण रूप से उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा है और उन दूषित कपड़ों को एज इट इज़ ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े रूप में प्रदूषण का कार्य कर रहे हैं। आपके मन में कैसे आया इस किताब के माध्यम से? फील्ड में भी गए होगे, क्या आपको वहाँ पर नज़र आया और क्यों आपने इस किताब को लिखा है? क्योंकि गंगा जी पर जाकर जब मुझे दिखाई देता तो पहला मैंने प्रयास स्कूल से किया। स्कूल में जाकर मैं बच्चों को समझाती थी कि आपको गंगा जी को कैसे स्वच्छ बनाना है, आपको अपने निजी कर्तव्य क्या होने हैं। तो बच्चे आके मुझे बताते कि मैम हमने कल 2 लोगों को रोका, वो प्लास्टिक फेंक रहे थे, पॉलीथीन फेंक रहे थे, हमने उन्हें मना किया और उनसे लेकर कूड़े में डाली। फिर मुझे लगा कि ये प्रयास मेरा एक लिमिट में है, यहाँ तक मैं छात्रों को अवेयर कर सकती हूँ, हर स्कूल में जाकर अवेयर कर सकती हूँ, किंतु दूसरे शहरों में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी गंगा या इसकी सहायक नदियाँ, कोई भी नदी हो, वहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। फिर मुझे लगा कि इसका मेरा दूसरा स्टेप था कि मैंने एक वॉइस मैसेज बनाया जिसको मैंने हर की पौड़ी पर प्रसारित किया। उसमें मैंने बार बार प्रसारित कराया कि ताकि वहाँ पर लोग कपड़े ना छोड़ें, उन्हें उठाकर एक स्टील के केज मैंने वहाँ पर लगवाए, उसमें डालने की कृपा करें ताकि उनको रिसाइकलिंग तक पहुँचाया जा सके और माँ गंगा को स्वच्छ रखने में हम अपना योगदान कर सकें। फिर मुझे लगा कि ये भी पर्याप्त नहीं है। फिर एक किताब और एक ई बुक, यही आज के युग में माध्यम है जिसके द्वारा मैं अधिक से अधिक लोगों को अवेयर कर सकती हूँ। क्योंकि हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में हमारे यहाँ वेद पुराणों में कहा गया है कि पुष्प पंखुड़ी अर्पित करें। कहीं पर भी यह नहीं कहा जाता कि आप एक सिंथेटिक कपड़ा उसमें छोटी सी चुनरी डालें या फिर सिंथेटिक साड़ियाँ आप प्रवाहित कर दें। ये कहीं पर भी हमारे किसी वेद पुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, किंतु आज किसी दूषित प्रचार के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी मैं पिछले वर्ष की यदि गंगा सप्तमी की घटना बताऊं तो हम लोग स्नान करने, पूजा करने के लिए गंगा जी पर गए।
तो स्नान करते करते मैंने 3 साड़ियाँ पकड़कर बाहर पंडित जी को दी, जो तह में बिल्कुल ज्यों की त्यों चढ़ाकर लोगों ने प्रवाहित कर दी थी। और वो गंगा जी को अर्पित करते हैं तो गंगा जी में ही छोड़ रहे हैं। अगर उसे निकालकर किसी को देंगे तो किसी गरीब का भला होगा। और गंगा जी सदैव बहुत बड़े दिल वाली हमारे ईश्वर हैं, सभी भगवान हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप ऐसा सामान चढ़ाएं ताकि वो किसी के पुनर्उपयोग में आ सके। तो यह ऐसे ऐसे करके मेरी यात्राएं चलती रही और नए नए अध्याय जुड़ते चले गए मेरी पुस्तक में, और इस प्रकार से यह पुस्तक की रचना हुई। सरकार लाखों करोड़ रुपए गंगा को स्वच्छ बनाने में लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपका ये प्रश्न जायज़ है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें कि बार बार आवेदन किया जाता है और इतनी सारी योजनाओं को लागू किया जाता है, उसके बाद भी हम गंगा को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। कितना दुख का विषय है। कारण यही है कि जो हमारे फिल्टर स्टेशन हैं वो अपर्याप्त हैं। उनकी कैपेसिटी अगर मान लीजिए 50 क्यूबिक लीटर की है, तो हमारा जो शहर या गांव है उसकी कैपेसिटी 1000 है। तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में फ़र्क होना, और हर शहर में ये उपलब्ध भी नहीं है। फिल्टरेशन जो सेंटर हैं जहाँ प्यूरिफाई किया जाता है गंदे पानी को, वो हर शहर में उपलब्ध भी नहीं है। तो सरकार से तो अपेक्षा करते हैं और निवेदन करते हैं कि हर शहर हर गांव में बनाए जाएं और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। बिना कैपेसिटी के बिना वो अपर्याप्त है। और दूसरा क्या होता है कि एक बहुत बड़ी मात्रा नालों की है जिनको कि सरकार या शहर द्वारा उनको बरसाती नाला घोषित किया गया है। अब वो बरसाती नाले जो हैं वो प्रदूषण फैला रहे हैं, और उनके क्या उपाय किए जा सकते हैं मैंने इस पुस्तक में बताया है। और इसमें जो हमारी छोटी छोटी त्रुटियां हैं उसमें भी बताने का प्रयास किया है कि हमें किस प्रकार का अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार से अपनाना चाहिए, जिसके द्वारा हम गंगा को वास्तविक धरातल पर स्वच्छ कर सकेंगे। आपको लगता है इस किताब के माध्यम से गंगा स्वच्छ हो पाएगी? बिल्कुल लगता है, बल्कि मेरी तो इच्छा है कि मैं यह पुस्तक एक बार जाकर स्वयं प्रधानमंत्री जी को दूं। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि जिसके द्वारा निश्चित रूप से, अगर मैं कहूँ कि 100% के रूप में हम स्वच्छ करने में सक्षम हो सकते हैं अगर इन सभी चीज़ों को लागू किया जाए तो। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ गंगा हमारे सभी पापों को धोती है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है माँ गंगा को स्वच्छ रख सके। देश के पहले धार्मिक न्यूज़ चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन गौरव के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।